जो वोट की राजनीति है उसमें ज़्यादा वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो सेना का अधिकारी हैं, छल कपट और राजनीति से कोसों दूर हैं। ठीक है, उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है थोड़ा डिफरेंट है। प्रशांत किशोर उसको चेंज करना चाहते हैं, वो राजनीति का ट्रेंड ही चेंज करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि हम ईमानदार और कर्मठ लोगों को उम्मीदवार बनाकर भी चुनाव जिता सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जब बात होगी तो बिहार के उपचुनाव पर ही बात होगी। बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव और सबसे पहले बात तरारी की। आज तरारी पर बात करेंगे क्योंकि तरारी में अचानक गेम पलट गया है। तरारी में प्रशांत किशोर को झटका लगा है और ऐसा झटका जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। चूक हो गई प्रशांत किशोर से और इस चूक का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा कि उनको अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। तो प्रशांत किशोर, जिसको सबसे सशक्त उम्मीदवार बता रहे थे एसके सिंह को, वो अब तरारी से उम्मीदवार नहीं हैं। तो क्या एसके सिंह के मैदान से बाहर होने का फ़ायदा सुनील पांडे को मिलेगा? उनकी राह आसान होगी कि मुश्किल होगी? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर हैं श्रीकांत प्रत्यूष सर। तो सर, आमतौर पर चर्चा तो यह है कि भाई एसके सिंह मैदान से बाहर हो गए हैं तो वॉक ओवर मिल गया सुनील पांडे के लिए। तो वॉक ओवर मिल गया है, लड़ाई दिलचस्प हो गई है कि कठिन हो गई है? देखिए, मुझे लगता है कि लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ एसके सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया था और मुझे लगता है कि एसके सिंह भले सेना के बड़े पदाधिकारी रहे हैं, लेकिन जो वोट की राजनीति है उसमें ज़्यादा वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाते, क्योंकि वो सेना का अधिकारी हैं, छल कपट और राजनीति से कोसों दूर हैं। ठीक है, उनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन बिहार की जो राजनीति है थोड़ा डिफरेंट है। प्रशांत किशोर उसको चेंज करना चाहते हैं, वो राजनीति का ट्रेंड ही चेंज करना चाहते हैं और वो दिखाना चाहते हैं कि हम ईमानदार और कर्मठ लोगों को उम्मीदवार बनाकर भी चुनाव जिता सकते हैं। तो मौका मिला नहीं और सबसे पहले तो सिटी पोस्ट ने ही खुलासा किया था कि वो नामांकन पर्चा दाखिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में किसी ज़िले में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और जिला प्रशासन ने कहा है कि भाई, अगर बिहार में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिहार के किसी भी ज़िले में आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो बिहार में तो कभी वोट आकर उन्होंने दिया ही नहीं, दिल्ली में उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो चुनाव मैदान से बाहर हो गए। तो हमने ही सबसे पहले खुलासा किया था और अब उनको मजबूरी में ही सही अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा है। तो प्रशांत किशोर के साथ अच्छी बात यह है कि हर विधानसभा क्षेत्र में वो 4-5 उम्मीदवार यानी 4-5 घोड़े अपने छोड़ते हैं और आखिरी में एक घोड़ा ही चुनना है, दांव उस एक घोड़ा पर लगेगा। तो उन्होंने एसके सिंह पर लगाया था दाव। अब वो तो चुनाव मैदान में उतरने रेस से बाहर हो गए। तो अब मुझे लगता है कि जो बाकी 4 लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया था उनकी उम्मीदवारी का, उनमें से किसी को लड़ाएंगे और किरण देवी, जहाँ तक नाम आ रहा है, किरण देवी स्थानीय निकाय के चुनाव में जीतती रही हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव रहा है, उनके पति भी राजनीतिक हैं। तो मुझे लगता है कि लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई है, प्रशांत किशोर की लड़ाई वहाँ और मजबूत हो गई है। अब प्रशांत किशोर वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष बना पाएंगे, क्योंकि पहले लग रहा था कि अब माले और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई होगी और जो आर्मी के उप प्रधान हैं प्रशांत कुमार को उम्मीदवार, वो 5000 से ज़्यादा वोट नहीं ला पाएंगे। राजनीतिक गलियारे में ही चर्चा थी, लेकिन अब तो एक राजनीतिक व्यक्ति को उतार दिया है, पृष्ठभूमि से आने वाली महिला आ गई है और उसका पूरा परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला है। तो मुझे लगता है कि अब लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है और उसी में फ़ायदा न मिलेगा प्रशांत किशोर को। तो जीतेगा कौन, हारेगा कौन, कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणात्मक हो गई है, जिसकी उम्मीद पहले नहीं थी। क्या इस बात का आकलन किया जा सकता है, अभी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे हारेंगे ये तो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर की जगह कम से कम हो सकती है? इतने मजबूत हैं प्रशांत किशोर? देखिए, अभी जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर या किसी के लिए बहुत आसान नहीं है। जिन 4 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है उन सीटों पर हमेशा महागठबंधन या एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं, उनकी मजबूत सीटें रही हैं। 3 सीटें तो महागठबंधन की ही हैं।
अब सुधाकर सिंह जो सांसद बन गए हैं, रामगढ़ से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो वो भी सीट बहुत मजबूत है। हालांकि वहाँ जीत का मार्जिन बहुत कम था, 2-2.5 हज़ार वोटों से ही जीत हार का मार्जिन था। तो वहाँ लड़ाई तो सीधे दिख रही है बीजेपी और सुधाकर सिंह के भाई के बीच में, अजीत सिंह के बीच में। वहाँ मार्जिन कम था तो उम्मीद बन सकती है, लेकिन अब वहाँ उम्मीदवार उतार दिया है प्रशांत किशोर ने कुशवाहा समाज का, तो अति पिछड़ा वोट बैंक में सीधी सेंधमारी करने की कोशिश है। तो वहाँ भी त्रिकोणात्मक संघर्ष हो सकता है, तो वहाँ भी कौन जीतेगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक आखिरी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या ये साख का सवाल है? भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है रामगढ़ और तरारी के लिए। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये चुनाव हारे तो फिर स्थिति बुरी होगी? देखिए, पिछले चुनाव में तो बीजेपी हार ही गई थी, 2 सीटों पर लड़ी थी, दोनों सीट हार गई थी, जेडीयू भी हार गया था। तो इस बार बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी लड़ाई है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर तो 1 सीट 2 सीट भी जीत जाते हैं तो बड़ी सफलता होगी, क्योंकि जिन सीटों पर हमेशा महागठबंधन का कब्जा रहा है या एनडीए का कब्जा रहा है, भाई जीतन राम मांझी का तो गया के सीट पर हमेशा कब्जा रहा है, इमामगंज पर वहाँ मौजूद उम्मीदवार हैं, तो वो तो उनको तो आप एनडीए में कभी नहीं सकते, वो महागठबंधन में। हाँ बिल्कुल, इमामगंज की लड़ाई भी दिलचस्प है, वहाँ बेलागंज की लड़ाई, बेलागंज में सुरेंद्र यादव लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, तो वहाँ से उनको हराना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो प्रशांत किशोर मुझे लगता है कि समय से पहले चुनाव में उतर गए हैं और बहुत बड़ी चुनौती ले ली है। 2025 के विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी जितना वो स्थापित हो चुके हैं। हाँ, और जितना उपचुनाव में, क्योंकि ये तो बहुत मजबूत सीटें हैं महागठबंधन की, चाहे एनडीए की, जो भी हो। इन 4 में से एक भी सीट जीत लेते हैं प्रशांत किशोर तो हीरो बन जाएंगे, लेकिन अभी श्योर शॉट तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जी, तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं अभी। जाहिर तौर पर ये अभी श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है कि प्रशांत किशोर जीत ही लेंगे। तो इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।